सर्दियों में बकरियों को कौन सी खुराक दें? कौन सी ऐसी खुराक है जो कि आम तौर पे दी जाती है लेकिन उस खुराक की वजह से जानवरों के अंदर, बकरियों के अंदर खतरनाक बीमारी पैदा हो सकती है जो कि जानवर की जान भी ले सकती है। ये खुराक कौन सी है, इससे कौन सी बीमारी पैदा होती है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, क्योंकि खुराक देना भी ज़रूरी है लेकिन बीमारी से भी बचना है। तो इस तरह सर्दियों के हवाले से, खुराक के हवाले से जितने भी ज़रूरी सवालात हैं जो कि आम तौर पे पूछे जाते हैं, आज की वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि उन तमाम सवालों के जवाब दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, एक तो है कि सादा खुराक जिससे जानवर अपना पेट भरता है। हम भी आम तौर पे, इंसान भी ऐसी खुराक खाते हैं जिससे आमतौर पे पेट भरता है लेकिन नशो नुमा उतनी अच्छी नहीं होती। या फिर इस तरह कह लें कि जिस तरह जब सर्दियां आती हैं तो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए हमें ज़्यादा खुराक की, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की खुराक की ज़रूरत होती है। जिस तरह सर्दियां आती हैं हम मछली का इस्तेमाल, गर्म खुराकों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं जिसमें मछली भी है, जिसमें हम बादाम, ये जो खुश्क मेवा जात हैं, अखरोट हो गया, चलगोज़े हो गए, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हम कोशिश करते हैं, चने हो गए, मूंगफली होगी, कि ऐसी खुराक खाई जाए जिससे जिस्म को गर्म रखा जाए। सेम इसी तरह जानवरों में भी होता है कि हमने एक खुराक ऐसी देनी है जो कि जानवर का मैदा भरे, पेट भरे, भूख का एहसास कम हो। उसमें अब जो सबसे बेहतरीन खुराक है सर्दियों के अंदर, सब्ज़ चारे में लूसन का आप इस्तेमाल, बरसीम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लूसन जो पूरा साल सबसे आइडियल, सबसे बेहतरीन बकरियों की खुराक है, इसको आप सब्ज़ चारे के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको आप काट के, कुतर के, धूप लगवा के, खुश करके, यानी कि हे बना के पूरा साल उस हे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सबसे जो इसका बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका वो ये है कि आप सब्ज़ लूसन भी इस्तेमाल करवाएं और साथ साथ आप खुश्क लूसन भी आप इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ लूसन के इस्तेमाल से बाज़ का जानवर को डायरिया, पेचिस मोशन भी लग सकते हैं। बरसीम के ज़्यादा इस्तेमाल से, और ख़ास तौर पे बरसीम उस वक्त जब उस पर शबनम गिरी हुई है, बाज़ लोग क्या करते हैं सुबह होते ही चारा काट लेते हैं, तो जब शबनम लगे जो है वो बरसीम या कोई भी और चारा, ख़ास तौर पे बरसीम जब बकरियां या बड़े जानवर खाते हैं तो अफारा भी पैदा हो सकता है, डायरिया भी लग सकता है, नुकसानदेह जानवर के लिए साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे शबनम जब उतर जाए तब जानवर को चारा काट के दिया जाए। खैर, जो लूसन है, बरसीम है, बेहतरीन चारा है पेट भरने के लिए भी और जानवर की ग्रोथ के लिए भी। ठीक हो गया। इसके साथ आप इसको खुश करके हे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी मकदार में आप गंदम का जो भूसा है उसका आप इस्तेमाल भी आप साथ कर सकते हैं। मज़ीद अगर जाएं तो इस वक्त जो शरी है उसकी जो छांग है, बकरियां उसे इस मौसम के अंदर बड़े ही शौक से खाती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चराई पे भी आप छोड़ सकते हैं। किसी और पत्ते, किसी और चारे की अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था पेट भरने के लिए। अब चूंकि सर्दी है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिस तरह हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कौन से ज़राए हैं। गुड़ जो है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा गुड़। अच्छा, ये जो हमने ज़्यादा ताकत वाली, ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक देनी है, इसको कोशिश करें कि शाम के वक्त दिन ढलने से पहले या दिन ढलने के बाद खिला दें, ताकि जो रात का जो दौरानिया है वो ज़्यादा ठंडा होता है, उसमें जानवर जो है वो एनर्जेटिक महसूस करे, उसको ठंड से वो बच सके। तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसमें तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं जी ठंडा तेल है सरसों का, ठंडे गर्म का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ ये है कि जो सरसों का तेल है उसमें एनर्जी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम है, जो तिल का तेल है उसमें एनर्जी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, मुर्गी ऑयल है, पोल्ट्री ऑयल है, उसमें एनर्जी की वैल्यू सरसों के तेल से ज़्यादा है। तो इस तरह थोड़े से एनर्जी का डिफरेंस है, कम ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये सारे तेल एनर्जी का ही ज़रिया हैं। तो जो तेल आपको मुयस्सर हो, आप आसानी से दे सकते हैं, तो आप इन तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग घी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डालडा घी का, वो भी एनर्जी का ज़रिया है, वो भी आप दे सकते हैं, एनर्जी फैट।
और देसी घी तो फिर सोने पे सुहागा, लेकिन वो फिर ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग अपने जो बच्चे होते हैं, चूँकि उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सर्दियों में बीमार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो लोग फिर उनको देसी घी और शहद हल्का फुल्का रोज़ाना की बुनियाद पे देते रहते हैं। तो आप अपनी तौफीक के हिसाब से आप ये चीज़ें भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो सस्ता ज़रा पड़े गंदम का जो दलिया है वो भी एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया है, आप वो दे सकते हैं। चोकर एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया है, वो आप दे सकते हैं। मकई का दलिया एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया है, वो आप दे सकते हैं। मोलेसिस शीरा राब जो कि निकलता है अपना गन्ने की फैक्ट्री से, ये जो मिठाई बनाने वाले कारखाने होते हैं वहाँ से, तो आप इस शीरा राब का इस्तेमाल गंदम के भूसे पे स्प्रे करके मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वनडे के ऊपर डाल के मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप हल्का फुल्का पिला सकते हैं, तो इस चीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर वंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। अगर गंदम का दलिया इस्तेमाल करना चाहते हैं या मकई का दलिया 200 से 300 ग्राम फी बकरी, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो खाली है बकरा है, आप इस तरह उसका वज़न के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस ख़तरनाक बीमारी का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि गंदम के खिलाने की वजह से इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जब एनर्जी का सोर्स ज़्यादा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो ख़तरनाक जरासीम जो कि ईटीवी अंतड़ियों का जहर की बीमारी की वजह बनता है, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पैदा हो और जानवर अक्सर मर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उस ईटीवी से बचने के लिए, या दूध भी अगर ज़्यादा पिलाया जाए तो उससे भी ये चांसेस हो जाते हैं, आपने अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब गंदम आप खिला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप एनर्जी वाली खिला रहे हैं, तो ईटीवी का मसला पैदा ना हो। एक तो आपने काम ये करना है। दूसरा, ये जो मकई का दलिया, गंदम का दलिया, या अपना जो है वो जो आपने फार्मूला बनाया हुआ है उसका कम्बिनेशन के हिसाब से वनडे का या टीएमआर का, तो उसमें आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि वंडा हो गया, गंदम का दलिया हो गया, मकई का दलिया, ये तेज़ाबियत कर देते हैं। तो इस तेज़ाबियत से बचने के लिए आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 1 से 2 चम्मच बकरियों के अंदर जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठे सोडे का इस्तेमाल चाहे उसी दलिया के अंदर, उसी वनडे के अंदर मिक्स कर दें, या वैसे अलहदा से पिला दें, खिला दें, जो भी करें, मकसद पेट में जाना है चाहिए। तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल आपने करना है। तो ये सादा सी एक खुराक है। इंशाल्लाह वनडे का फार्मूला भी सर्दियों में जो बनाना चाहिए, आम सादा घर में आप बना सकते हैं, वो भी अगली वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।